अजीज़ तुलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। पिछले सबक में हमने एक नज़म के बारे में आपके सामने जानकारी पेश की और उस नज़म की तशरीह भी की जिस नज़म का अनवान था मुफलिसी। आज भी हम एक दूसरी नज़म की तशरीह आपके सामने करना चाहते हैं। आपको याद होगा मैंने नज़म के बारे में आपको बताया था कि नज़म, ये सिनफी नज़म जो है, क्या मतलब है। इस सिनफी नज़म से याद दिलाना चाहता हूँ पिछले जो अल्फाज मैंने नज़म के बारे में आपके सामने पेश किए थे, यानी हर मौज़ून कलाम को नज़म ही कहा जाता है। आम इस्तिलाह में नज़म से मुराद वो शेरी असनाफ और असालीब हैं जिनमें किसी मौजू पर रबत और तसलसल से इजहारी ख्याल किया गया हो, और इस एतबार से गज़ल के अलावा मरसिया, कसीदा, रुबाई, दीगर असनाफ़ी सुखन इसमें आते हैं। और इस नज़म के अपने कवानीन, अपनी रिवायात, अपनी तवारीख है। इसके असूल भी हैं कि किन असूलों के तहत नज़म को लिखा जाता है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में नज़्म पाबंद, नज़्म आज़ाद, वो नज़्म मुअर्रा, या इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पिछले सबक में आपको बताया है। और आज की जो नज़म है, रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए, ये ब्रिज नारायण चकबस्त जो है ना, उसी ने लिखी है ये, क्योंकि वो 1882 में फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। उनके आबाओ अजदाद कश्मीरी थे। समझो चकबस्त भी कश्मीरी नजादी थे, ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उसने रामायण अच्छी तरह से पढ़ी थी, जो हिंदुओं की एक मुक़द्दस किताब है जो संस्कृत में लिखी हुई है। उसी रामायण से मुतासिर होकर उसने रामायण का एक सीन लिखा है। तो ये चकबस्त जो थे, उसके जो आबाओ अजदाद थे वो कश्मीर से ही चले गए थे। वो भी शायर थे। उसके वालिद जो उदित नारायण थे वो भी शायर थे, और चकबस्त भी शायर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी वो शामिल हो गए थे, कई बार जेल भी गए थे, शायरी भी की थी, वकालत भी करते थे। एक दिन वो लखनऊ किसी केस की पैरवी के लिए जा रहे थे, रास्ते में रेलवे स्टेशन पर फालिज की शिकार हो गए और इस दुनिया से चल बसे। सुबह वतन उसकी एक शेरी मजमा है जो छप चुका है। तो ये थे ब्रिज नारायण चकबस्त के बारे में जानकारी, जिसने ये रामायण का एक सीन लिखा है, और उसी में उसने दिखाया है चंद अशार इस नज़म के आपकी किताब, निसाबी किताब में दर्ज हैं कि जब रामचंद्र जी वनवास चले गए तो उस वक़्त का वो सीन उसने शेरी अंदाज में दिखाया है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये रामचंद्र जी जो थे, ये अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 बीवियां थी। एक का नाम, बड़ी वाली का नाम था कौशल्या, उसके वतन से रामचंद्र जी थे। और दूसरी थी कीकी, उसके वतन से भरत था एक बेटा। और तीसरी बीवी थी जो थी तो उसके वतन से लक्ष्मण और शत्रुघ्न था। उस बीवी का नाम था कीकी। तो राजा दशरथ को ने 2 कॉल किए थे अपनी बीवी के साथ, भरत की मां के साथ।
तो वही याद दिलाई। जब वो बूढ़े हो गए तब उसने रामचंद्र जी को तख्त पर बिठाने की कोशिश की, तो अब उसकी बीवी ने उसे याद दिलाए वो 2 कौल कि मेरे 2 कौल पूरे करो। और राजा दशरथ ने कौल को पूरा करने की हाँ भर ली। तो उसने उसे कहा कि रामचंद्र जी को 14 साल के लिए वनवास भेजो और भरत को तख्त पर बिठा दो। क्योंकि उसने कौल तो 2 कौल तो किए थे और वो पूरे करने थे। अब रामचंद्र जी को वनवास की राह लेनी पड़ी अपनी बीवी सीता जी के हमरा। तो इसी मनाजर में वही सीन दिखाया है चकबस्त ने कि किस तरह रामचंद्र जी पहले अपने बाप से रुखसत लेकर अपनी माँ के पास रुखसत लेने के लिए पहुंचे। तो उस वक्त उसकी माँ की हालत क्या थी, उसी हालात की अक्कासी उसने की है चंद अशआर में, और उन्हीं अशआर की तशरीह हम आज करने जा रहे हैं। और ये अशआर भी मुसद्दस की शक्ल में हैं, यानी हर एक बंद में 6 मिसरे हैं। तो उन्हीं अशआर की तशरीह में आपके सामने अब पेश करना चाहता हूँ। क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, मुझे नजर पे दीदिए हजरत से की निगाह। तो जब रामचंद्र जी अपनी माँ के पास रुखसत लेने के लिए आते हैं, उसे तो वनवास की राह लेनी थी, लेकिन क्या कोई माँ ये चाहे कि उसका बेटा उससे जुदा हो जाए और वनवास की जिंदगी बसर करे, जो राजगद्दी पर पला हो, जो राजगद्दी का वारिस हो। तो क्या कोई माँ ऐसी चाहेगी कि मेरा बेटा वनवास जाए, जंगलों की राह ले, सहराओं की राह छान ले। तो इसी अंदाज में कहता है शायर, क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह। यानी जब रामचंद्र जी अपनी माँ के पास आए तो उसकी माँ गुमसुम बैठी थी, मालूम नहीं था वो क्या सोच रही थी, किन ख्यालों में खो गई थी। नूरे नजर पे दीदे हसरत से की निगाह, हसरत भरी नजरों से, उदास नजरों से, गमगीन नजरों से उसने अपने बेटे की तरफ देखा। जिम्बिश हुई लबों को भरी एक सरद आह, उसने अपने होंठ हिलाए और आहें भरने लगी, यानी अफसोस करने लगी। ली गोशहाए जिस्म से अश्कों ने रुख की राह, और उसके चेहरे से, उसके रुखसार से अब आंसू के कतरे बहने लगे। अपनी बेटे की हालत देखकर चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, और उसका जो चेहरा था उसकी रंगत ही तब्दील हो गई, और चेहरे का रंग बता रहा था कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। हर मोई तन जबान की तरह बोलने लगा, और उसके जिस्म के बाल जो थे वो रंजो अलम की दास्तान बयान कर रहे थे। यानी जिस्म का अंग अंग जो था वो गम की दास्तान बयान कर रहा था। वो परेशानी और मायूसी के आसार उन पर छाए हुए थे। ये पहले वाले बंद की तशरीह है आपके सामने। अब दूसरा बंद, आखिर असीर यास का कुफले दहन खुला, आखिरकार उसकी माँ ने मुंह खोला, यानी जबान से बात की। वहां था दहाने जख्म के बाबे सुखन खुला। तो समझो जो बातों का, गुफ्तगू का दरवाजा खुल गया था। लेकिन बातें क्या थी, कि क्या कैसी बातें उस जबान से निकलती थी, वही गम की दास्तान, वही रंजो गम के अल्फाज निकल रहे थे उस वक़्त कौशलिया की जबान से, क्योंकि उसका बेटा उससे जुदा होने वाला था 14 साल के लिए।
एक दफ्तर मजालिम चरखे कौन खुला, तो जुल्मों का एक दफ्तर खुल गया। दौरान आसमान ने जो जुल्म उस पर डाहे, वक़्त ने जो उस पर जुल्म किया, उसका ही एक दफ्तर खुल गया। अफसाना ये शदीद रंजो सखन खुला, यानी एक दलील पेश थी, उस पे एक दलील पेश की, रंज की, गम की और जुल्म सितम की। दर्द दिल गरीब जो सरफे बयान हुआ, जब उसने दिल की दास्तान बयान की, खूने जिगर का रंग सखन से अयान हुआ। उसका खूने जिगर जो था, उसकी बातें जो थी, वो बातें ही बता रही थी कि इसकी दिल की हालत कैसी है, इसके खून का रंग कैसा है। ये था दूसरा बंद जो आपके सामने मैंने पेश किया। सुनकर ज़बां से माँ की ये फरियाद दर्द खेज, जब रामचंद्र जी ने ये दर्द भरी दास्तान अपनी माँ के ज़बान से सुनी, ये दर्द खेज का मतलब है दर्द पैदा करने वाला, गम को इजाफा करने वाला। जब दर्द खेज कहानी उसने अपनी माँ के ज़बान से सुनी, इस खस्त जंग के दिल पे चली गम की तेग तेज। और जो ये कमजोर जिस्म था रामचंद्र जी का, क्योंकि वो अब अपने वालिदैन से जुदा होने वाला था, तो उसके तलवार चली उसके जिस्म पर जब उसने माँ के ये अल्फाज सुने। आलम यह था कि करीब आंखें हों अश्करेज। अब उसकी आंखें जो थी वो आंसू बहाने वाली थी, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी पड़ी थी। लेकिन हजार जबत से रोने से की गुरेज, लेकिन उसने रोने से गुरेज किया, उसने नहीं रोया, ये जानकर कि अगर मैं माँ के सामने रोना शुरू करूं, हो सकता है कि माँ मेरा रोना बर्दाश्त न करके जान से ही चली न जाए। हाँ, कुछ दिनों तो नवहा मातम हुआ क्या, कुछ दिनों के लिए, अच्छा, सोचा यही कि जान से बेकस गुजर न जाए। यही सोचकर रामचंद्र जी ने रोने से परहेज किया कि कहीं बेचारी माँ ही मर न जाए, नाशाद हमको देख के माँ और मर न जाए। जब वो हमें गमगीन देखेगी, उसका जो रंज जो गम है उसमें ज्यादा ही शिद्दत पैदा हो जाएगी। तो ये था आपके सामने तीसरे बंद की तशरीह। इसी तरह चौथा बंद जो है ना, कहते थे लोग देखकर माँ बाप का मलाल। जब लोगों ने राजा दशरथ, उसकी बीवी कौशल्या की हालत देखी, तो और लोग कहा करते थे इन बेकसों की जान का बचना है अब महाल। अब ये बेचारे बचने वाले नहीं हैं अपने बेटे की जुदाई के गम की वजह से, अब ये जिंदा रहने वाले नहीं हैं। है किबरिया की शान गुजरते ही माह साल, लेकिन खुदा की कुदरत ऐसी है, जब दिन गुजरते हैं माह गुजरते हैं, खुद दिल से दर्द हिजर का कटता गया खाल। तो खुद ब खुद फिर ये जुदाई का जो ये दर्द है, इसमें कमी वाक़ा हो जाती है। यानी ये एक आम कायदा भी है, जब कोई इंसान मरता है उसके घर वाले, उसके खेश अकारिब चंद दिनों के लिए मातम करते हैं, लेकिन आखिरकार वो उसके मरने को भूल जाते हैं और अपनी मामूलात जिंदगी के मामूलात फिर बहाल करते हैं। हाँ, कुछ दिनों तो नवहे मातम हुआ क्या, कुछ दिनों के लिए उन्होंने मातम किया, गम का इजहार किया, जुदाई की दुख की परेशानी का इजहार किया, आखिर को रो के बैठ गए और किया क्या, आखिरकार रोकर परेशानियों का इजहार करके वो बैठ गए। इसके अलावा उनके पास और क्या चारा था। ये था इसका चौथा बंद। अब पांचवा बंद है इसका। अक्सर रियाज करते हैं फूलों पे बागबान। यहाँ शायर कहता है कि एक माली होता है, वो माली नन्हे फूलों की परवरिश करता है, उन पर मेहनत करता है। रियाज का मतलब होता है मेहनत।
وہ फूलों पर मेहनत करता है दिन को धूप रात को शबनम इन्हीं गिरा। वो इन फूलों को दिन की धूप से बचाता है, रात के शबनम से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जो रंग बाग बदलता है नागहां, वो गुल हजारों पर्दों में जाते हैं रायगा। लेकिन जब बाग का रंग तब्दील हो जाता है तो हजारों पर्दों के अंदर रखे हुए फूल भी फिर जाया हो जाते हैं। यानी जब जमाना बदलता है, जमाने बदलने के साथ साथ हालात बदलते हैं। कुछ के लिए हालात अच्छे हो जाते हैं, कुछ के लिए हालात खराब हो जाते हैं, कुछ के लिए मौजून हो जाते हैं। रखते थे जो अजीज इन्हीं जान की तरह, जो माली अपनी जान की तरह इन फूलों को प्यारा रखता था और उन्हें परवरिश करता था। मलते हैं दस्तयास वो बरगे खजा की तरह, लेकिन जब खजान का मौसम आता है फिर मायूसी के हाथ मलने के बगैर और कोई चारा नहीं रहता है। ये था इसका 5वां बंद। अब छठा बंद जो है ना, अपनी निगाह है कर में कार साज पर सहरा चमन बनेगा वो मेहरबान, वो है मेहरबान अगर। तो शायर कहता है कि हमारी नजर तो किस पर है, हमारी नजर तो सिर्फ खुदा की मेहरबानी पर है। अगर खुदा की मेहरबानी शामिल हाल हो फिर सहरा भी गुलिस्तान बन सकता है, सहरा भी गुलिस्तान बनता है। जंगल हो या पहाड़, सफर हो कि हजर, चाहे इंसान जंगल में हो, चाहे इंसान किसी पहाड़ पर हो, चाहे इंसान किसी सफर पर रवा दवा हो या किसी जगह बैठा हो। एक बात बीच में अजर बता दूं, ये जो एक मिसरा है, जंगल हो या पहाड़ हो, सफर हो कि हजर, ये सफर जो है ना इसका जिद है हजर। हजर का मतलब है एक जगह बैठना। गोया कि शायर ने इस शेर में सनत तजाद का इस्तेमाल किया है। रहता नहीं वो हाल से बंदों के बेखबर, चाहे इंसान किसी जंगल में हो, किसी सहरा में हो, किसी पहाड़ पर हो, किसी सफर पर धवा हो या किसी जगह बैठा हो, लेकिन उसका मालिक उसके हालात से बाखबर होता है। यहाँ खुदा की नजरों से कोई चीज ओझल नहीं होती है, खुदा की नजर हर चीज पर होती है। इसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, अगर खुदा की मेहरबानी शामिल हाल हो तो कोई परेशानी और गम नहीं होता। दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं, फिर पहाड़ों के जो दामन होते हैं वो माँ की गोद की तरह होते हैं अगर खुदा की मेहरबानी शामिल हाल हो। तो ये थी इस रामायण की एक सीन जो था जिसका अनवान था रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए उसकी तशरीह। और इसके पीछे कुछ सवालात दिए गए हूँ, आपको चाहिए कि आप उन सवालात को अच्छी तरह देखें और रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ क्यों रोने लगी, ये एक सवाल है इसके पीछे। तो रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ रोने के बगैर और क्या करती, क्योंकि उसका बेटा 14 साल के लिए उसे जुदा हो रहा था। उसी गम में उसकी माँ ने रोना शुरू कर दिया और उसके बेटे की हालत भी उस वक्त परेशानी की हालत ही थी, क्योंकि उसको राजगद्दी छोड़कर, राजघराना छोड़कर जंगल की राह लेनी थी। इसी तरह रामचंद्र जी ने माँ का हाल देखकर आंसू क्यों रोक लिए? रामचंद्र जी ने माँ का हाल देखकर आंसू इसलिए रोके, उसने सोचा कि अगर माँ ने मुझे रोते हुए देखा तो माँ हो सकता है कि अब जान से ही हाथ न धो बैठे, इसलिए उसने रोने से परहेज किया ताकि उसकी माँ जो पहले ही सदमे में डूबी हुई थी और ज्यादा सदमे के अंदर न चली जाए। ये था इसका दूसरा सवाल। तो चकबस्त की इस नज़म का खुलासा आपको कभी कभी लिखना पड़ता है न मजमूनों, ये नज़म जो होते हैं नज़मों का खुलासा आपको लिखना पड़ता है। नज़मों का खुलासा मैंने आपके सामने बयान किया है।
اگر آپ نے دھیان سے سنا ہوگا یا اگر آپ دھیان سے اس کو دیکھو گے تو خود بخود آپ کی سمجھ میں اس کا خلاصہ آ جائے گا باقی آئندہ